हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग। मैं हूं सूरज और आज की इस वीडियो में हम देखे जाए रिलेशन बिटवीन रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट। तो चलिए आइए देखते हैं। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट। सो बेसिकली हम लोग को इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो देखना है। सो उससे पहले हम लोग को कुछ चीजें कंसीडर करना है। सो पहले हम लोग कंसीडर करेंगे लेट वेरिएबल एक्स टेक वैल्यू x1 x2 x3 डॉट 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 xn, मतलब जितने भी वैल्यू होंगे वहां तक लेना है। बट यहाँ पे हमारा x4 है तो हमें x4 तक लेना है। फिर उसके बाद से क्या लिखा है, देन rth रो मूवमेंट ऑफ x इज गिवन बाय, मतलब rth रो मतलब r की वैल्यू कहाँ जाएगी मूवमेंट में, वो भी जो भी x में गिवन होगी। यहाँ पे हमारा पहले ही यहाँ पे x4 तक दे दिया है। फिर उसके बाद से दोस्तों रॉ मूवमेंट अपना होता क्या है, तो बेसिकली रॉ मूवमेंट का फॉर्मूला है म्यू और यहाँ पे डैश और यहाँ पे बेस में r इज इक्वल टू सिग्मा xi पावर r डिवाइड बाय n। ये हमारा क्या है, रॉ मूवमेंट है। फिर उसके बाद से एंड r सेंट्रल मूवमेंट ऑफ x इज गिवन बाय। अब r सेंट्रल मूवमेंट क्या होता है, तो बेसिकली म्यू r इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi माइनस x बार, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं या फिर आप एवरेज बोलिए, एक ही है, ब्रैकेट दी होल पावर r डिवाइड बाय n। अब ये दोनों क्या है हमारे फॉर्मूले किसके, पहला वाला हमारे रॉ मूवमेंट का और दूसरा वाला है हमारा क्या, सेंट्रल मूवमेंट का। अब हम लोग को कहाँ तक देखना है, हमें x पावर x बेस 4 तक, मतलब x4 तक देखना है। सो पहला मेरा फर्स्ट मूवमेंट, मतलब जब x i की वैल्यू मेरा क्या होगा, 1 होगा। आप देख सकते हैं i की वैल्यू मैंने 1 रखा है। सो मेरा क्या होगा, यहाँ पे डैश तो पहले से है, म्यू डैश और i की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फिर इज इक्वल टू एक्स आई पावर में i था तो i की वैल्यू क्या होगी, 1। अब 1 हम लोग दिखाए या ना दिखाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, डिवाइड बाय n। फिर कॉमा, फिर उसके बाद से हम लोग सेंट्रल मूवमेंट में आगे अब क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। सो हम लोग रिलेशन देख रहे हैं तो हम लोग कहाँ तक रिलेशन देखेंगे, हर जगह i की वैल्यू चेंज होगी और i की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, 4 तक जाएगी। तो पहला फर्स्ट मूवमेंट देख रहे हैं तो यहाँ पे i की वैल्यू हमारी 1 थी, तो यहाँ पे रॉ मूवमेंट का फॉर्मूला देखा। अब सेंट्रल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे म्यू r की वैल्यू क्या है, 1। सो यहाँ पे 1 आ गया, इज इक्वल टू समेशन ऑफ xi पावर x बार दी होल पावर 1। अब 1 मैंने यहाँ लिखा नहीं है, सो यहाँ पे लिखो या ना लिखो कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 1 है। अगर वही 2 होता तो मैं जरूर लिखता, डिवाइड बाय n। ये हो गया हमारा फर्स्ट मूवमेंट फॉर रॉ डेटा, मतलब रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट। सो रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट के लिए हमारा हो गया। फिर इसके बाद से चलते सेकेंड मूवमेंट। फिर इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे तो हमारा ये इतना हो गया, बट ये तो एक इतना ही सॉल्व हो गया, इसका कुछ सॉल्व नहीं हुआ, बट इसका सॉल्व होगा दोस्तों। यहाँ पे आप देख रहे ब्रैकेट, अगर आप ध्यान से कुछ बातें याद रखें, जैसे अपने पास 2x प्लस y है और बाहर x है, मतलब ये x दोनों का है, मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, 2x स्क्वायर प्लस xy। ये क्या हुआ है, कॉमन निकाला है। ठीक वैसे ही सिग्मा अपना क्या है, कॉमन है, तो मैं सिग्मा दोनों को बांट दूंगा और डिवाइड में n है और n भी दोनों को सेपरेट कर दूंगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ लीनियर प्रॉपर्टी थ्योरम, जो हम लोग ने लैप्लास में देखा था सेम 3 में। फिर उसके बाद से जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर अलग किया, सो मेरा क्या आ गया, सिग्मा xi डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा x बार डिवाइड बाय n। ये तो हो गया मेरा किसका, जैसे कि सेंट्रल मूवमेंट का। यहाँ तक हम लोग ने सेंट्रल मूवमेंट। और इस वाले का दोस्तों एक और चीज, यहाँ पे और भी चीज इसका सॉल्व हो सकता है, समेशन ऑफ xi डिवाइड बाय n। ये हमारा क्या होता है, x बार होता है, जिसको हम लोग मीन बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, जो एवरेज निकालते हैं। तो बेसिकली म्यू 1 डैश इज किसके बराबर है, x बार के। अब चलते हैं वापस से जहाँ पे हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे सेंट्रल मूवमेंट के। फिर इसके बाद से यहाँ पे आप देख ही सकते हैं म्यू 1 डैश किसके इक्वल है, सिग्मा xi डिवाइड बाय n। सो यही वैल्यू आ गया यहाँ पे, इसके बाद मैंने ये रिप्लेस किया। फिर इसके बाद से ये x बार को हम लोग का कोई भी कांस्टेंट नंबर आएगा तो इसको बाहर निकाल लेना है, तो यहाँ पे आ गया। और फिर इसके बाद से समेशन ऑफ 1, सो यहाँ पे डिवाइड में n है, सो यहाँ पे नंबर ही है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली n ले रहे हैं क्योंकि कोई नंबर ही आएगा, n डिवाइड बाय n कैंसल। और x बार क्या होता है, बेसिकली x बार अपना म्यू 1 डैश होता है। सो म्यू 1 डैश अगर माइनस करें, आप इसके यहाँ पे म्यू 1 डैश लिखिए चाहे इसके यहाँ पे x बार लिखे, बात एक ही है, दोनों माइनस करने पे हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमारा रिमार्क क्या है कि फर्स्ट रॉ मूवमेंट इज अरिथमेटिक मीन, मतलब रॉ मूवमेंट का फर्स्ट वाला क्या आएगा, अरिथमेटिक मीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाला।
जो हमारा एक्स बार आया, और फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट हमेशा हमारा क्या होगा, जीरो होगा। ये हम लोग ने पहले भी देखा है कि हमेशा सेंट्रल मूवमेंट हमारा जीरो आएगा। अब चलते हैं जहाँ पे सेकेंड मूवमेंट है। सेकेंड मूवमेंट में हमारा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 इंक्रीज हो जाएगी। सो म्यू डैश 2 इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स आई पावर स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या है, म्यू 2 और समीशन एक्स आई पावर डिवाइड बाय मीन दी होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको फिर से अलग करेंगे, बट ये अलग नहीं होगा दोस्तों, ये सॉल्व होगा a माइनस बी दी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। अगर आपको याद होगा क्या होता है, सो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सो एक जगह पे क्या है हमारा एक्स आई, सो आएगा एक्स आई का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स बार, 2 इंटू एक्स आई इंटू एक्स बार प्लस एक्स बार का स्क्वायर। अब समीशन सबको बांट देंगे, तो समीशन बांटने के बाद से कुछ ऐसा दिखेगा, समीशन एक्स आई का स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस 2 समीशन एक्स आई डिवाइड बाय एन, फिर प्लस समीशन एक्स आई स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अब ये दोनों का प्लस माइनस का माइनस जो साइन है आप एक बार देख लीजिएगा। फिर उसके बाद से दोस्तों ये आप देख रहे हो कि यहाँ से कुछ मैचिंग मिल रहा है। सो इसके यहाँ पे हम लोग रिप्लेस करेंगे म्यू 2 बार, सॉरी डैश, तो म्यू 2 डैश आ गया यहाँ से एक्स आई समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन, और एक्स आई का क्या है, स्क्वायर है। सो ये तो यहाँ रिप्लेस हो गया। यहाँ पे दूसरा क्या है, एक्स बार क्या है, कांस्टेंट नंबर, तो इसको बाहर निकालिए, और 2 भी क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालिए। समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइड बाय एन, ये क्या होता है, बेसिकली हमारा मीन होता है। सो यहाँ पे हमारा एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है। वैसे मीन इंटू मीन करेंगे तो मीन का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी यहाँ पे मीन इंटू मीन हुआ, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली मीन का स्क्वायर लिख लिया। और यहाँ पे ये क्या है, एक्स पावर स्क्वायर मतलब एक्स बार पावर स्क्वायर, इसको मैं बाहर निकाल लूंगा तो 1 आएगा, वापस से वही वाला चीज होगा, ये देखिए ऐसा। फिर इसके बाद से ऐसा होने के बाद से ये n डिवाइड बाय n होगा, कैंसिल होकर डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आ जाएगा। फिर उसके बाद से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों सेम है। तो 2 में से 1 जाएगा, बचेगा डायरेक्टली अपना 1। सो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डायरेक्टली, यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर और यहाँ पे म्यू 1। ये आप मत लिखिएगा, ये थोड़ा सा एरर दिख रहा है, मिस्टेक दिख रहा है मेरे को। सो डायरेक्टली ये आएगा। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे एक्स बार का स्क्वायर, सो ये किसके इक्वल है, ये आपका म्यू 1 सॉरी म्यू डैश 2 के इक्वल है। यहाँ पे म्यू डैश 2 आ जाएगा। ये हमारा क्या मिल गया, सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट। अब ये तो था सेकेंड, अब चलते हैं थर्ड सेंट्रल मूवमेंट की तरफ। दोस्तों हम लोग ने 2 सेंट्रल मूवमेंट और 2 रॉ मूवमेंट निकाला, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 2 रॉ मूवमेंट है, ये 2 सेंट्रल मूवमेंट। ना हम लोग देखेंगे थर्ड मूवमेंट, जो मैंने यहाँ लिख के रखा है, बट कैसे निकला वो आपको दिखाऊंगा। ये तो आपको समझ जाएगा, बट ये वाला कैसे निकला वो मैं आपको बताऊंगा। पहले क्या है, बेसिकली हमारा फॉर्मूला था वहाँ पे। सो यहाँ पे अगर म्यू आई की जगह पे 3 थर्ड है, तो मतलब आई की वैल्यू क्या आएगी 3। तो यहाँ पे 3 आया, और डैश इज इक्वल्स टू वही समीशन ऑफ एक्स आई पावर आर डिवाइड बाय एन। ये आपका बेसिक जनरल फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ लिख के रखा है। सो इसके यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। फिर ये आई के पावर में 3 और डिवाइड बाय एन। सो इतना हमारा क्या है, बेसिकली ये हमारा क्या है, एक्स बार का फॉर्मूला है। सो एक्स बार हम लोग लिख देंगे, फिर इसके पावर में 3। तो ये हमारा क्या निकल गया, म्यू 3, वो भी डैश वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉ मूवमेंट। अब हम लोग निकालेंगे सेंट्रल मूवमेंट एट विथ थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। तो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट हमारा क्या होगा, समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार पावर क्यूब और डिवाइड बाय। अब क्यूब आ गया दोस्तों, तो यहाँ पे a माइनस बी दी होल क्यूब के फॉर्मूले से इसको ओपन करना पड़ेगा, ये अलग अलग नहीं हो सकता। तो हमारा इसका फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर प्लस नहीं सॉरी माइनस बी क्यूब। पहले स्क्वायर होगा, फिर सॉरी क्यूब होगा, स्क्वायर होगा, फिर सिंगल होगा लीनियर, फिर यहाँ पे लीनियर होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब होगा। हमारा फॉर्मूला तो राइट है। अब इसको इसी में इम्प्लांट करते हैं, ए माइनस बी दी होल क्यूब के फॉर्मूले से। सो बेसिकली ए क्यूब मतलब एक्स आई पावर का क्यूब 3 इंटू ए स्क्वायर बी, 3 इंटू एक्स आई का स्क्वायर इंटू एक्स बार प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, एक्स आई इंटू एक्स पावर एक्स बार का स्क्वायर माइनस एक्स बार का क्यूब। अब ये तो हमारा हो गया। अब बेसिकली फिर से इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, जिससे इसको सेपरेट कर सकें। समीशन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा।
और फिर इसके ऐसे डिनोमिनेटर को भी सेपरेट कर देना है बाय लीनियर प्रॉपर्टी से। सो एक्स समीशन ऑफ एक्स आई पावर क्यूब डिवाइड बाय एन आ जाएगा, जो कि हमारा क्या है बेसिकली μ3 है। आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं μ-3, जिसको हम लोग रॉ मूवमेंट बोलते हैं, फिर 3 इंटू ये इसको भी बाहर निकाल लेंगे। सो समीशन ऑफ हमारा क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर आई डिवाइड बाय एन। अब यहाँ पे वही फॉर्मूला है, सो यहाँ पे डायरेक्टली एक्स बार आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है, सो स्क्वायर आ जाएगा डायरेक्टली। सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा, बट यहाँ पे 2 है, सो हमारा क्या है सेकेंड रॉ मूवमेंट है, तो μ2 बार, सॉरी बार नहीं डैश, और ये वाला एक्स बार है मतलब 1 ही है पावर में, सो ये फर्स्ट रॉ मूवमेंट है। तो 3 इंटू फर्स्ट रॉ मूवमेंट इंटू सेकेंड रॉ मूवमेंट, जो हम लोग ने पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं निकाल रखा है। फिर उसके बाद से यहाँ पे ये भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को बाहर लेंगे और समीशन इंटू एक्स आई इंटू डिवाइड बाय एन। सो ये हमारा क्या है फर्स्ट रॉ मूवमेंट है, तो डायरेक्टली फर्स्ट रॉ मूवमेंट आ गया, और फिर एक्स बार का स्क्वायर, सो ये सेकेंड रॉ मूवमेंट है, सो यहाँ पे हमारा स्क्वायर लग जाएगा। फिर उसके बाद से दोस्तों सो ये फर्स्ट रॉ मूवमेंट का स्क्वायर, फिर इसके बाद से यहाँ पे भी फर्स्ट रॉ मूवमेंट ही आएगा माइनस, यहाँ पे क्यूब है तो इसका मतलब फिर से वही होगा समीशन ऑफ 1 मतलब n बाय n आ जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, और एक्स क्यूब का हो जाएगा फर्स्ट रॉ मूवमेंट पावर क्यूब। अब यहाँ पे थोड़ा सेम है दोस्तों, आप देख सकते हो। सो हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब डैश है 1 है, डैश है 1 है, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे सिंगल है, तो इंटू का एक क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे 3 माइनस 1 हो जाएगा, ये भी क्यूब है ना, सो 3 में से 1 गया तो बचेगा 2, सो हमारा 2μ1 पावर क्यूब आया, और यहाँ पे पहले से जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। इसी साथ हमारा मिल गया थर्ड सेंट्रल मूवमेंट। फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट में भी ये हुआ। अभी दोस्तों हम लोग बार बार तो ऐसा नहीं निकाल सकते कि कैसा हुआ, तो हम लोग को पैस्कल रूल पता होना चाहिए। ऐसे 1, सो 1 का 1 यहाँ पे कर देंगे, फिर यहाँ पे 1 बाजू में इसको जोड़ के लिखेंगे 1 + 1 2, और बाजू में 1 1 लिखेंगे, फिर इसको जो है 2 + 1 3 और 2 + 1 3, फिर बाजू में 1 1 लिखा। ये किसके लिए सिंगल नंबर, ये भी डबल नंबर, यहाँ से अपने चालू होता है a + b दी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। आप देख सकते हैं जैसे a² + 2ab + b² हम लोग यूज करते हैं, तो यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, बीच में 2, और क्यूब रहेगा तो 1 3 3 1, मतलब a³ 3a² b 3ab² + b³। सो ये हमारा क्या आ जाता है, ऐसे इससे पास्कल थ्योरम से इसको देखा जाए। अब वही a + b दी होल पावर 4 का कैसे निकाले, सो 1 4 6 4 1 ऐसे करके नंबर आगे आएंगे, और आगे वो वेरिएबल लगेंगे, a⁴ फिर a⁴, a⁴2 a⁴1, और फिर इसके बाद से यहाँ पे a⁴0। ये तो हो गया इसका पैस्कल रूल। नाउ यहाँ पे फोर्थ मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे i का वैल्यू 4 और यहाँ पे x⁴ आएगा, वही फॉर्मूला यहाँ पे x⁴ आ जाएगा डायरेक्टली μ1 4। फिर इसके बाद से दोस्तों डायरेक्टली हमारा यही फॉर्मूला है जो पहले था, बस यहाँ पे 4 आ गया। सो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, वही लगेगा फॉर्मूला हमारे यहाँ पे 1 मतलब xi माइनस x⁴ पावर 4। सो पहले xi पावर 4 माइनस 4 इंटू xi माइनस x⁴, जो मेरा फॉर्मूला मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप देख सकते हैं। इससे मैंने फॉर्मूला बना के यहाँ रखा है a - b दी होल पावर 4, पहले a⁴ फिर -4a3b फिर प्लस 6ab², क्योंकि यहाँ पे 6 है, फिर माइनस फिर 4ab³ क्योंकि यहाँ 4 है, फिर प्लस b⁴। यही इम्प्लांट करेंगे, मैंने इम्प्लीमेंट किया है, सो आया है मेरा। इसी वजह से इसको अलग कर देंगे, अलग करने के बाद सेम इसको सॉल्व किया है, तो हम लोग को ये मिला है। इसी के साथ हमारा ये फोर्थ सेंट्रल मोमेंट भी निकल गया है। आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में अगर आपने कमेंट किया तो। चलते हैं सम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, द फर्स्ट 4 रॉ मूवमेंट। दोस्तों ये खाली कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा, इसके ऊपर सम आएंगे, ये एग्जाम में हमें सॉल्व करना है। Moment of a distribution are 2 20 40 50, expect to find the first 4 central moment of a distribution। अब हमें रॉ मूवमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट निकालना है। सो हमारा पहला तो ये रॉ मूवमेंट क्या है 2
ये देखिए 2, दूसरा क्या है 20, तीसरा क्या है 30 और चौथा है हमारा 50। फिर इसके बाद से फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट हमेशा हमें 0 होता है, तो उसको याद रखिएगा, इक्वेशन 1 दे दीजिए। फिर सेकेंड सेंट्रल मोमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या निकला हुआ था, सेकेंड रॉ मोमेंट माइनस फर्स्ट रॉ मोमेंट का स्क्वायर। सो फर्स्ट रॉ मोमेंट का वैल्यू क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे 20, और फिर सेकेंड रॉ मोमेंट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 20 माइनस 4, सो हमारा आएगा 60। सेकेंड रॉ मोमेंट भी निकल गया। फिर म्यू मतलब थर्ड रॉ मोमेंट निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला है थर्ड रॉ मोमेंट माइनस 3 इंटू फर्स्ट रॉ मोमेंट इंटू सेकेंड रॉ मोमेंट प्लस 2 इंटू थर्ड रॉ मोमेंट, मतलब फर्स्ट रॉ मोमेंट का क्यूब। सो यहाँ पे यहाँ पे हमारा फर्स्ट रॉ मोमेंट क्या है 40 माइनस 3 इंटू 2 इंटू 20 सेकेंड रॉ मोमेंट प्लस 2 इंटू फर्स्ट रॉ मोमेंट का क्यूब, 2 का क्यूब। 40 3 2 6, 60 इंटू 20 120 प्लस 2 इंटू 8 मतलब 16। तो इसमें से डायरेक्टली 40 में से 120 माइनस प्लस 16 आएगा और माइनस करके 64 आएगा। तो थर्ड सेंट्रल मोमेंट भी निकल गया। फोर्थ सेंट्रल मोमेंट वैसे ही फॉर्मूला इंपुट करना है। हमारे पास वैल्यू है फर्स्ट रॉ मतलब फोर्थ रॉ मोमेंट का माइनस मतलब फोर्थ रॉ मोमेंट का वैल्यू क्या है 50, फिर फर्स्ट रॉ मोमेंट, फिर थर्ड रॉ मोमेंट 4 इंटू 2 इंटू 40, फिर 6 इंटू फर्स्ट रॉ मोमेंट का स्क्वायर सेकेंड रॉ मोमेंट, फिर फर्स्ट रॉ मोमेंट का पावर 4, 50 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 40 प्लस 6 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 20 माइनस 3 इंटू 2 पावर 4। सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 320, 50 माइनस 320, 480 और 488। सॉल्व करने पे हमारा फोर्थ रॉ मूवमेंट मतलब सेंट्रल मूवमेंट हमारा 162। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखाया था, आप खुद से एक बार ट्राई करके सॉल्व कीजिए। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो पे आप यहाँ तक आ गए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, उन दोस्तों को मदद कीजिए जिसको इस वीडियो के बारे में नहीं पता। तो चलो बाय बाय, सी यू सून, हैव गुड डे दोस्तों।